हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द भक्ति ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख सकें। मेरी वीडियो को ध्यान से सुने। मैं विधवा औरत के बारे में आपसे बात करूंगी जिसका पति इस दुनिया में नहीं है। अचानक से मृत्यु हो जाने की वजह से उसका आदमी इस दुनिया से चला जाता है, तो उसके जो मम्मी पापा हैं, बेटे के जो बेटा ख़त्म हुआ है, विधवा औरत का जो आदमी ख़त्म हुआ है, जो उसके मम्मी पापा हैं, वो उसके आदमी की मौत पर जब अपने बेटे की मृत्यु के समय पर आते हैं दाग देने के लिए, तो वो दाग दिलाते के साथ ही उस घर से वापस चले जाते हैं अपनी बहू और अपने पोता पोती को छोड़कर। उन्हें जरा सा भी दया तरस नहीं आता उन पर, जबकि उन्हें ये सोचना चाहिए कि हमारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, हमारी बहू एकदम से घर में क्या हो चुका है, बहू का कितना बुरा हाल है और बच्चे छोटे छोटे हैं, वो कितनी बुरी तरह रो रहे हैं। घर का इतना बुरा हाल की वजह से, रोया राट की वजह से उन्हें अपने बेटा बहू, अगर बेटा ख़त्म हो गया तो अपनी बहू के साथ, पोता पोती के साथ रहना चाहिए। लेकिन जो लड़के हैं, जो ख़त्म हुआ है, उसके जो मम्मी पापा हैं, जो औरत है जिसका आदमी इस दुनिया में नहीं है, उसके सास ससुर अपने बेटे के ऐसे टाइम पर भी घर पर नहीं होते और अपनी बहू को और पोता पोती को छोड़कर अपने दूसरे बेटे के घर चले जाते हैं कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमारे सर में दर्द होता है। वो दुख में भी अपनी बहू का साथ नहीं देते। क्या आपने ऐसे भी सास ससुर सुने हैं जो अपने बेटे के ख़त्म हो जाने के बाद भी अपनी बहू के पास नहीं रहते और उसे भी घर से छोड़कर निकल जाते हैं कि हम तो दूसरे बेटा बहू के पास जाकर रहेंगे, हम तेरे पास नहीं रहते, अब तो अपने आप को खुद संभाल, जी या मर, हमें तेरे से कोई मतलब ही नहीं है। क्या ऐसा भी दिल किसी का होता है? या आपने कभी ऐसा भी किसी के मुंह से सुना है या ऐसी कोई बात सुनी है कि जिसका बेटा इस दुनिया में नहीं है, वो माँ बाप अपने बेटे के लिए रो भी नहीं रहे हैं और बल्कि अपनी बहू को रोता हुआ छोड़कर आराम करने के लिए चले जाते हैं अपने दूसरे बेटा बहू के पास में कि हम तो यहाँ रहेंगे नहीं, हम तो वहाँ रहते हैं, हम तो वहीं जा रहे हैं, हमारी बस की यहाँ रहना नहीं है, अब तू ऐसे ही जी, खा पी, चाहे भूखी मर, हमें तेरे से कोई मतलब नहीं है। ऐसे भी सास ससुर होते हैं। देखिए, अगर अपनी बेटी पर दुख पड़ता है तो सास ससुर ऐसे हो जाते हैं कि हाय, हमारी बेटी के साथ क्यों बुरा करा। और अपनी बहू यानी कि किसी और की बेटी के साथ अगर आप इतना दुख व्यवहार कर रहे हैं तो आपको जरा भी तरस नहीं आता कि आप अगर अपनी बेटी को खुश रखना चाहते हैं तो आपको दूसरे के घर की बेटी को भी खुश रखना है। आप इतना अत्याचार कैसे कर सकते हैं? दूसरे के घर की बेटी जो आपके घर की बहू है, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बहुत गलत कर रहे हैं आप जो भी कर रहे हैं। मेरा कहना यही है कि दूसरे के घर की, जो दूसरों की बेटी है, उसे भी अपनी बेटी ही समझे। और दूसरों का दुख भी अपना दुख होता है और तुम तो अपने ही दुख को नहीं समझ रहे हो। अपने ही घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, फिर भी आपको अपने बेटे की मौत का बिल्कुल भी दुख नहीं है, जो आप अपने घर में भी नहीं रह रहे ऐसे टाइम पर और छोटे छोटे पोता पोती का भी साथ नहीं दे रहे हो। अचानक में उसकी तबीयत खराब हो गई और उसकी मौत हो गई, यानी कि कोरोना में वो ख़त्म हो गया अचानक से। क्या आपको तरस भी नहीं आ रहा अपने बेटे के ऊपर? मैं यही कहना चाहूँगी कि दुख को समझो, वो भी तुम्हारे घर की ही बेटी है, तुम्हारे घर की बहू है तो तुम्हारी बेटी भी है। अगर समझोगे तो सब कुछ, अगर नहीं समझते तो आपको समझाना बेकार है। मैं आपसे यही कहना चाहती थी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती तो ज़रूर बताना, पर इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा पहाड़ कभी किसी पर मत टूटने देना। सच में यही कहना चाहूँगी। और दूसरों के आंसू को कभी मजाक मत बनाना। मेरी वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू सो मच।